दोस्तों, जब आप दुनिया के नक्शे पर पश्चिम की तरफ नजर डालते हैं तो एक ऐसा समुद्री दरवाजा दिखाई देता है जहां कई बार महाशक्तियों की ताकत भी ठहर जाती है। यहां अमेरिका की धमक भी हमेशा काम नहीं आती। चीन की चालाक रणनीतियां भी उलझ जाती हैं और रूस तक हर कदम बेहद सोच समझकर रखता है। ये वही जगह है जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानती है। एक ऐसा समुद्री मुहाना जहां से गुजरती हर लहर के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी जुड़ी हुई है। साल 2026 में जब पूरी दुनिया इस इलाके में बढ़ती हलचल को लेकर बेचैन है, तभी अचानक एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, समुद्र में जहाजों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कई देशों के व्यापारी अपने माल को सुरक्षित निकालने के लिए परेशान हैं। लेकिन उसी खतरनाक रास्ते से कुछ जहाज बिल्कुल निडर होकर गुजर रहे हैं और उन जहाजों पर एक ही पहचान है, तिरंगा। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है कि जब दुनिया के जहाज डर के साये में सफर कर रहे हैं, तब भारतीय जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित गुजरने की इजाजत कैसे मिल रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने भारत के लिए इस खतरनाक समुद्री दरवाजे को खुला रखने का भरोसा दे दिया? दरअसल ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर कभी ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, ट्रांसपोर्ट ठप पड़ सकता है और कई देशों की ऊर्जा व्यवस्था तक डगमगा सकती है। इसलिए इस संकरे समुद्री रास्ते को अक्सर दुनिया की गर्दन कहा जाता है। लेकिन 2026 की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरी तस्वीर बदल दी। इजरायल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है, समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति चुपचाप एक बड़ा खेल खेल जाती है। तेहरान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि वर्षों से रुके हुए मुद्दों को फिर से जिंदा करने की कोशिश थी। भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति किसी भी दबाव में बदलने वाला देश नहीं है। और फिर अचानक वो पल आता है जिसने दुनिया को चौंका दिया। ईरान ये संकेत देता है कि दुनिया के लिए नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जहाजों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला रहेगा। ये खबर जैसे ही बाहर आती है, वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मच जाती है। चीन, जिसने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश किया था, ये समझने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान भारत को इतनी रणनीतिक प्राथमिकता दे रहा है। जिस क्षेत्र में चीन खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता था, वहां अचानक भारत की मौजूदगी सबसे मजबूत दिखाई देने लगती है। असल में इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि भारत की वो नई रणनीतिक ताकत है जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जरूरी कड़ी बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का भूगोल भी इस कहानी को और रोचक बना देता है। यह समुद्र का बेहद पतला रास्ता है जो फारव की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि अगर ईरान चाहे तो इसे बहुत कम समय में बंद कर सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े देश हमेशा इस रास्ते को लेकर सतर्क रहते हैं। 2026 की शुरुआत में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि कई शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से गुजरने से डरने लगी थीं। बीमा कंपनियों ने जहाजों का बीमा करने से मना करना शुरू कर दिया था और कुछ जहाजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा था। लेकिन इसी संकट के बीच भारत ने अपनी चाल चली। भारत ने ईरान के साथ भरोसे का रिश्ता मजबूत किया और ये भरोसा ही आज भारतीय जहाजों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। भारत की खासियत यही है कि वो एक साथ कई देशों के साथ संतुलन बनाकर चल सकता है। एक तरफ भारत के अमेरिका और इजराइल से मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी हैं। आज जब दुनिया खेमों में बंट चुकी है, भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है जिसकी बात हर पक्ष सुनना चाहता है। ईरान को भी ये समझ आ गया कि अगर उसे वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बनाए रखनी है, तो भारत जैसा भरोसेमंद साझेदार उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हॉर्मोन्स का ये रणनीतिक दरवाजा भारत के लिए खुला रखा गया। इस कहानी में चाबहार पोर्ट भी एक अहम किरदार बनकर उभरता है। कभी जिसे सिर्फ एक साधारण बंदरगाह माना जाता था, वही अब भारत के लिए मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार बन चुका है। इसी रास्ते से भारतीय सामान अब रूस और यूरोप तक पहले से कम समय और कम लागत में पहुंच सकता है। कुछ समय पहले जब लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे थे और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क हिल गया था, तब भारत ने अपनी नौसेना को सक्रिय करके ये दिखा दिया था कि वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा सकता है।
ईरान ने भारत की इसी बढ़ती क्षमता को पहचाना और शायद यही वजह है कि खुमैनी के सख्त रुख वाले ईरान में आज भारतीय जहाज़ों के लिए होर्मुज में एक तरह का ग्रीन कॉरिडोर बन गया है। जहां कई देशों के जहाज़ों को लंबा इंतजार करना पड़ता है या जोखिम उठाना पड़ता है, वहीं भारतीय जहाज़ बिना रुकावट अपना सफर तय कर रहे हैं। इससे भारत की लॉजिस्टिक लागत कम होगी और इसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू अभी बाकी है। इसके पीछे एक और बड़ी रणनीति छिपी है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और ये मार्ग स्वेज नहर के मुकाबले काफी छोटा है। इसका मतलब है कि भारत से रूस और यूरोप तक माल पहुंचाने में समय और लागत दोनों कम होंगे। ईरान द्वारा भारत को मिली यह सुविधा इस पूरे कॉरिडोर को और मजबूत बना देती है और यहीं से एक नया वैश्विक व्यापारिक नक्शा बनता हुआ दिखाई देता है। दुनिया जहां कई बार टकराव और युद्ध की राजनीति में उलझ जाती है, वहीं भारत शांति और व्यापार के नए रास्ते खोजने में लगा रहता है। यही वजह है कि आज भारतीय कूटनीति को कई विशेषज्ञ एक अलग मॉडल के रूप में देखने लगे हैं। आज जब भारतीय नाविक उन समुद्री रास्तों से गुजरते हैं जिन्हें दुनिया खतरनाक मानती है, तब उन्हें यह भरोसा होता है कि उनके पीछे भारत की ताकत खड़ी है। ईरान ने भी यह भरोसा दिया है कि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय जहाज़ों और उनके क्रू को हर संभव मदद दी जाएगी। 2026 का भारत अब वो देश नहीं रहा जो दूसरों के फैसलों का इंतजार करे। आज भारत अपनी रणनीति और कूटनीति के दम पर अपने लिए रास्ते बना रहा है और शायद यही कारण है कि जब भविष्य में 2026 के दौर को याद किया जाएगा तो इतिहास ये जरूर बताएगा कि उस समय दुनिया के कई देश संघर्षों में उलझे हुए थे, लेकिन भारत चुपचाप नए व्यापारिक रास्ते बना रहा था और होर्मुज से गुजरने वाला हर भारतीय जहाज आज सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन चुका है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी है। क्या चीन इस पूरी स्थिति को चुपचाप देखता रहेगा? खबरें ये इशारा करती हैं कि चीन भी ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे भी वैसी ही सुविधाएं मिल सकें जैसी भारत को मिली है। फिलहाल ईरान का रुख साफ दिखाई देता है। उसका कहना है कि भरोसा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और भारत ने वही भरोसा जीता है। 2026 का ये दौर शायद आने वाले समय में एक नए वैश्विक संतुलन की शुरुआत साबित हो सकता है। चाबहार और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए भारत जिस रणनीतिक बिसात को बिछा रहा है, उसका अंतिम परिणाम अभी दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है और आज हुरमुज की लहरें जैसे एक नई कहानी सुना रही हैं। एक ऐसे भारत की कहानी जो शांति से चलता है, लेकिन जब वक्त आता है तो पूरी दुनिया को चौंका देता है। अब जरा इस पूरी कहानी को थोड़ा अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि इसके पीछे आने वाले समय की बहुत बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। असल खेल अभी शुरू हुआ है। होर्मुज में भारत को मिला ये भरोसा सिर्फ जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने की सुविधा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के व्यापारिक नक्शे में धीरे धीरे हो रहे बदलाव का संकेत है। कई विशेषज्ञ अब ये मानने लगे हैं कि आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार के रास्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। जिस तरह पहले यूरोप और अमेरिका के रास्ते दुनिया, अब एशिया के नए रास्ते धीरे धीरे उस व्यवस्था को बदल रहे हैं और इन नए रास्तों के बीच भारत एक पुल की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी कहता है। जब किसी देश के जहाज भारत कालिया के साथ हाथ मिलाए हारत्रेश के बाद उस रक्कीय दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते से बिना डर के गुजरने लगते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उस देश पर भरोसा बढ़ रहा है। भरोसा ही वो ताकत है जो किसी भी वैश्विक शक्ति को लंबे समय तक टिका